नमस्कार दोस्तों, अगर आप घर बना रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि उसमें सरिया जो इस्तेमाल करेंगे, स्टील इस्तेमाल करेंगे, भाई कहाँ पे कितना मिलीमीटर का सरिया इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मेरा टॉपिक आज का वही है कि वेरियस डायमीटर्स ऑफ स्टील बार यूज्ड इन हाउस कंस्ट्रक्शन, अलग अलग का। यहाँ पे आज हम आपको फुटिंग से लेकर के स्लैब तक का बताएंगे कि फुटिंग में कितना मिलीमीटर का सरिया इस्तेमाल करना है। फिर आपका आएगा कॉलम में, फिर बीम में, फिर स्लैब में। चलते हैं हम और आपको एक एक करके बताते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सरिया जो है अलग अलग डायमीटर का मिलता है। मार्केट में आप देखे होंगे, ये आपका मिलेगा 8 mm का, 8 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर, आपका 20 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर, आपका फिर 30 मिलीमीटर, तो उसके बाद फिर 36 मतलब मिलीमीटर। ये सारा सरिया आपका जो है घर बनाने में इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो उसमें आपको जो है बस 8 से लेकर के 16 mm तक लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत सारा कंडीशन है। अब ये सब जो है आपका हाई राइज बिल्डिंग में इस्तेमाल होता है। इससे भी ज़्यादा आपका आता है आपका 64 और 128। लेकिन ये चीज़ आपका जो है आपको ऑन ऑर्डर जो है बनाना पड़ेगा। इतना तक तो ठीक है। अब हमें फोकस होना है, अगर हम घर बना रहे हैं तो भाई कितना mm का सरिया इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बात करें, पहला हम लिखते हैं, पहला आपका फाउंडेशन या फुटिंग। इसमें कितना mm का सरिया इस्तेमाल होगा? इसमें आपका होगा 10 mm का। इससे अधिक अगर करना चाह रहे हैं तो इससे अधिक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन लोड अगर ज़्यादा है, चाहे आपका कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस ज़्यादा है, चाहे सॉइल का अलग टाइप का है वहाँ पे, तब जा कर के आप जो है 12 mm का सरिया इस्तेमाल कर सकते हो। और कभी भी गलती से भी फुटिंग जो फाउंडेशन का जो जाली रहेगा उसमें आप 8 mm का इस्तेमाल मत कीजिएगा। ये ठीक चल हो गया। अब दूसरा पॉइंट बात करते हैं कॉलम का। कॉलम में कितना इस्तेमाल करेंगे भाई? तो कॉलम में आपको इस्तेमाल करना है 12 मिलीमीटर सरिया। अब बहुत लोग जो है अगर mm में समझ में नहीं पा रहे हैं, हम उसको जो है थोड़ा सा इसको जो इजी कर देते हैं और आपको इसमें बताते हैं कि भाई सूत में बताते हैं। बहुत लोग जो है कंस्ट्रक्शन साइट में वर्कमैन सूत बोलते हैं। ये 2 सूत का सरिया है, 3 सूत का सरिया है, 4 सूत, ये होता क्या? तो यहाँ पे हम बात करते हैं 8 mm को हम लोग क्या बोलते हैं? 2.5 सूत। ठीक है। 10 mm को बोलते हैं हम लोग 3 सूत। इसको हम लोग SOOT लिख सकते हैं। और 12 mm को 4 सूत। 16 mm को हम लोग बोलते हैं आपका 5 सूत। कुछ इस तरीके से आपको जो है ये सरिया रहता है सूत में। इसके अलावा आप अभी तो हम जो है बस इतना ही बता रहे हैं। तो कॉलम में हम लोग को 12 mm का मतलब हो गया 4 सूत वाला सरिया इस्तेमाल करना। ठीक है। इससे कम बिल्कुल नहीं करना, इससे ज़्यादा ही करना है, इससे 12 mm एंड मोर। लेकिन ये भी आपका क्या करेगा? डिपेंड्स ऑन लोड पे करेगा। लेकिन इससे नीचे हमको नहीं जाना है। नहीं तो बहुत लोग बोलेगा सर मैं 3 मंजिला घर बनाना चाह रहा हूँ, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि 9 इंची बाय 12 इंची का कॉलम है साइज़ का, और उसमें जो है 8 पीस हम जो है 10 mm का इस्तेमाल कर देने से नहीं होगा क्या? ये बिल्कुल गलत है। आपको मैं बता दूँ, बिल्डिंग का फ्लोर के हिसाब से, स्टोरेज के हिसाब से मैंने वीडियो बना चुका हूँ कि अगर 1 स्टोरेज का बिल्डिंग है कितना mm का सरिया यूज़ करना पड़ेगा। सारा चीज़ में आपका यही फाउंडेशन से लेकर के स्लैब तक में
अगर 2 स्टोरेज बिल्डिंग कितना करेंगे, 3 स्टोरेज बिल्डिंग कितना, ये सारा वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉलम हो गया। तो अब हम बात करते हैं बीम की। यहाँ पे क्या है, कॉलम का जब 12 mm से ज़्यादा आप कर सकते हैं, बीम में भी आप जो है 12 mm से एंड मोर इससे ज़्यादा कर सकते हैं। वो क्या करेगा फिर आपका, डिपेंड ऑन लोड पे डिपेंड करेगा, इससे ज़्यादा भी आप बीम कर, लेकिन आपको इससे नीचे जो है नहीं लेना है कॉलम और बीम में और फाउंडेशन में 10 mm से नीचे। इससे ज़्यादा आप जा सकते हैं वो लोड के अनुसार जब लोड कैलकुलेशन करेंगे तो। अब चौथा जो है वो लास्ट है स्लैब। स्लैब में क्या है, स्लैब में आपका 8 mm मतलब 2.5 सूत, 10 mm और 12 mm का ये इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आपका जहाँ पे स्लैब हैवी स्लैब बनाना है वहाँ पे आपको जो है बहुत जगह 16 mm का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर वो आपको जो है लोड कैलकुलेशन करना है, डिपेंड्स ऑन लोड पे डिपेंड करेगा आपका। ठीक है, तो स्लैब में जनरली अगर अपना घर बनाते हैं उसमें 8, 10, 12, जिसमें आपका ये दोनों 8 और 10 और 12 जो आपका मेन रहेगा, और ये बार जो रहेगा 8 mm का, ये होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा जिसको हम लोग बाइंडर भी बोलते हैं। 8 mm का डिस्ट्रीब्यूशन, 10, 12 का मेन रहेगा। 10 हो गया आपका 3 सूत का, 3 सूत और 4 सूत का आपका मेन रहेगा, और आपका 2.5 सूत जो रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा। तो ये हो गया दोस्तों, अगर आप जो है घर बना रहे हैं जिसमें स्टील यूज़ करना चाह रहे हैं तो इस तरह से करना है। और इसमें आपको और कॉलम का साइज़ क्या होगा, बीम का साइज़ क्या होगा, मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे हर एक स्टोरेज का, 1 स्टोरेज का, 2 स्टोरेज का, 3 स्टोरेज का अलग अलग बना हुआ है। वहाँ देख करके कॉलम के साइज़ के साथ, बीम के साइज़ के साथ और रेनफोर्समेंट कितना होगा वो सब भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इतना ही था। आप इसको अगर चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। और जब भी कभी आप घर बनाने जा रहे हैं तो उसमें आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, कभी भी कॉलम बीम में 12 mm से नीचे का सरिया बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए। फुटिंग में भी जो है 8 mm मत कीजिए, 10 mm कीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप घर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो और इसके बारे में जानकारी होगी, आप बारीकी से देखिए कि भाई आप जो घर बना रहे हैं वहाँ पे कितना mm का सरिया इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस यही रहता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लिए लाएगा तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।